1901 में डाइवर्स का एक ग्रुप समुद्र में कुछ तलाश कर रहा था तो उन्हें समुद्र के नीचे कई लकड़ी के बॉक्स मिले। जब इन सारी चीजों को ऊपर लाकर देखा गया तो इसमें कई बर्तन और स्टैचूज शामिल थे। साथ ही एक ग्रीन कलर का टूटा हुआ बॉक्स भी मौजूद था। सबकी नजरें बर्तन और ज्वेलरी पर थी, लेकिन किसी ने उस ग्रीन कलर के बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन वो बॉक्स अचानक बीच में से टूट जाता है और इसके अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकलती है, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुरू में इसे घड़ी जैसी चीज समझा गया, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो सब हैरान हो गए, क्योंकि ये छोटी सी चीज आज से 5000 साल पहले बनाया गया एक कंप्यूटर था। आखिर इस कंप्यूटर को किसने बनाया, इसका काम क्या था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 17 मई 1902 के दिन जिस वक्त वो ग्रीन बॉक्स टूटा और उसके अंदर से वो डिवाइस बाहर निकल कर जमीन पर गिरी, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस डिवाइस पर बने मुख्तलिफ गेयर्स को देखा और सोचा शायद ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है। एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस ऐसी एनालॉग घड़ियां होती हैं जो एक नॉर्मल वॉच की तरह हरकत करते हुए सितारों और स्टार्स की लोकेशन को मॉनिटर करने का काम करती थी। यानी उस साइंसदान के मुताबिक इस डिवाइस से ये पता लगाया जाता था कि आने वाले वक्त में चांद, सूरज और जमीन की पोजीशन क्या होगी। जब इस बात को उसने लोगों को बताया तो उस वक्त किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। लोग सोच रहे थे कि आज से इतने साल पहले ऐसी डिवाइस कौन बना सकता है। इसके बाद एक जर्मन साइंसदान अल्बर्ट ने इस डिवाइस को स्टडी किया और कहा कि ये किसी तरह का क्लॉक या नॉर्मल डिवाइस नहीं है, बल्कि ऐसी डिवाइस थी जो सूरज, चांद और जमीन की पोजीशन को मॉनिटर करती थी। उस साइंसदान ने उस डिवाइस के एक टुकड़े पर एंशिएंट ग्रीक की जुबान में 19 लिखा हुआ देखा और वो समझ गया कि इसका ताल्लुक मेटलॉनिक साइकिल से है। मेटलॉनिक साइकिल 19 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें सूरज, चांद और जमीन 19 साल बाद एक लाइन में आ जाते हैं। दोबारा इसी पोजीशन पर आने में इन्हें 19 साल लगेंगे और इस साइकिल का इस्तेमाल करके एंशिएंट ग्रीक के लोग कई सारी कैलकुलेशंस और पेशन गोई करते थे, जैसे चांद की पोजीशन के बारे में जानना और ग्रहण वगैरह के बारे में जानना। 19 नंबर के अलावा जर्मन साइंसदान को 2 नंबर और मिले थे, जिनमें 76 और 223 शामिल थे। इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक सैरोस साइकिल से था, जिसे बेबीलोन के लोग इस्तेमाल करते थे। इस वक्त आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उस जर्मन साइंसदान के हिसाब से वो डिवाइस ऐसी दिखाई देती होगी। उस साइंसदान को यकीन था कि इस डिवाइस से जमीन, सूरज और चांद के अलावा सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारों की हरकत को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो इस बात को साबित नहीं कर पाया। फिर कई सालों के बाद 1954 में एक ब्रिटिश साइंसदान सोलर प्राइस की नजर इस डिवाइस पर पड़ी। उसने डिटेल से इस मशीन को स्टडी करना शुरू किया। ये डिवाइस बहुत ज्यादा पुरानी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये टूट रही थी। थोड़ा थोड़ा टूटते हुए इस डिवाइस के 82 टुकड़े हो चुके थे, जिनको डेरिक प्राइस ने 20 साल तक स्टडी किया और फिर 1974 में उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें इसके गियर को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सा गियर क्या काम करता था। उन सभी गियर में एक गियर 19 साल के साइकिल को कैलकुलेट करता था, जिसके बारे में जर्मन साइंसदान ने बताया था। यानी साइंसदान के मुताबिक भी ये डिवाइस सूरज, चांद और जमीन की डायरेक्शन को मॉनिटर करती थी। डेरिक ने इसका एक मॉडल बनाया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंशिएंट ग्रीक के मुताबिक सूरज, चांद और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सभी सितारे जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, एक्सरे मशीन भी एडवांस होती गई और इस मशीन के सभी गियर्स का 3D मॉडल बनता गया और फिर इस डिवाइस का ये मॉडल बनाया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिवाइस के बीचों बीच आपको जो उभरी हुई बॉल जैसी चीज दिखाई दे रही है, असल में ये जमीन है, जिसे उस वक्त सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था और जमीन के गिर्द कई डायल्स बने हुए थे, जिससे बाकी सितारों की पोजीशन के बारे में कैलकुलेट किया जाता था। जब साइड में लगे इस हैंडल को घुमाया जाता था तो ये गियर घूमते थे, यानी एक स्पीड के तहत ये सभी गियर बड़ी बॉल के गिर्द घूमते थे और कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक इस मशीन के जरिए उस वक्त लोगों को सितारों की पोजीशन के बारे में पता चल पाता। ये डिवाइस सेम ऐसे काम करती है जैसे आज एक वॉच करती है, जिसमें सेकंड वाली नीडल जब घूमती है तो साथ ही मिनट और घंटे वाली नीडल भी घूमती है, जिसकी वजह से इस डिवाइस को 5000 साल पुराना कंप्यूटर कहा गया। आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बाइक का मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर है
जिसमें एक नीडल लगी होती है जो पाई की स्पीड बताती है, जिससे पाई की स्पीड के बारे में पता चलता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी नीडल उतना बड़ा नंबर बताएगी। ठीक उसी तरह ये डिवाइस भी काम करती है। इस डिवाइस को खास तौर पर चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसे एक शिप के ऊपर लगाया जाता था। असल में चांद की ग्रेविटी से समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं और तूफान आते हैं। जब चांद समुद्र के करीब होता है तो तूफान आने का खतरा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तूफान में समुद्र के अंदर सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात मौसम ठीक होता है लेकिन सफर के दौरान भी तूफान आ जाता, जिससे उस वक्त लोगों का जानी और माली बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और जब चांद थोड़ा दूर होता तो तूफान आने का खतरा कम होता। इसलिए चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए हजारों साल पहले इस डिवाइस को बनाया गया, ताकि जब चांद जमीन से थोड़ा दूर हो तब समुद्र में सफर किया जाए और जब करीब हो तब सफर ना किया जाए। और ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर उस वक्त लोगों ने ऐसी डिवाइस कैसे बना ली जिससे वो लोग चांद की पोजीशन के बारे में जानते थे। इसके बाद बात करते हैं, हमारे चांद की दो साइड्स हैं। एक ये, इस साइड को आप हमेशा देखते हैं, इसे नियर साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। लेकिन चांद की एक और साइड है जिसको आपने कभी नहीं देखा। उस साइड को डार्क साइड ऑफ द मून या फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। ये चांद की पीछे वाली साइड है। इस साइड की पहली तस्वीर को सबसे पहले सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट ने खींचा था। उसके बाद नासा ने इस साइड की तस्वीरें खींचकर जमीन पर भेजी। जब इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर्स, पहाड़ और इम्पैक्ट क्रेटर्स को देखा गया, जिससे दुनिया का ध्यान चांद की दूसरी साइड की तरफ गया और साइंसदान सोचने लगे कि शायद वहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है। इसीलिए उस साइड के बारे में जानने के लिए चाइना ने 2019 में चांद की दूसरी साइड पर अपना एक रोवर भेजा, जिसका नाम है U-22 रोवर। इस रोवर ने चांद के उस हिस्से पर एक अजीब से ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींची, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चीज को कभी भी पहले चांद पर नहीं देखा गया था। जैसे ही चाइना ने इस तस्वीर को इंटरनेट पर पब्लिश किया तो इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए, जिसके बाद कुछ लोग इसे हिडन एलियन बेस कहने लगे। आखिर वो चीज क्या थी? क्या सच में वहाँ एलियन बेस है या फिर कुछ और? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 24 जुलाई 1969 को नासा के दो साइंसदान चांद की मिट्टी को कलेक्ट करके जमीन पर लेकर आए थे, ताकि ये पता चल सके कि चांद की फॉर्मेशन कैसे हुई। जब इस मिट्टी को स्टडी किया गया तो पता चला कि चांद की मिट्टी और पत्थर जमीन के हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जमीन की मिट्टी और पत्थर जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर चांद पर कैसे पहुँचे। जिसके बाद साइंसदानों ने एक थ्योरी थी जिसके मुताबिक चांद जमीन का हिस्सा है, यानी चांद की फॉर्मेशन जमीन से हुई है। साइंसदान के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले सियारा जमीन से टकराया, जिसके बाद जमीन के कई टुकड़े दूर स्पेस में जाकर फैल गए और फिर ये टुकड़े जमीन की ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते इनकी शेप गोल हो गई और फिर ये ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने लगा, जिसे आज हम चांद कहते हैं। साइंसदान के मुताबिक इसी वजह से चांद की मिट्टी में भी जमीन की मिट्टी मौजूद है। ये चांद के सामने वाली साइड है। इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, यहाँ कोई भी क्रेटर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये चांद की डार्क साइड है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्रेटर दिखाई देंगे। इन्हीं में से एक क्रेटर ऐसा है जिसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये इस साइड का सबसे बड़ा क्रेटर है, जिसका नाम एटकिन बेसन क्रेटर है, जिसका साइज 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साइंसदान के मुताबिक एक 13 किलोमीटर का बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये क्रेटर बना। ये एस्टेरॉयड चांद की कोर तक पहुंच गया था, जिससे चांद के अंदर का लावा बाहर सतह पर फैल गया, जो आज भी इस क्रेटर के अंदर जमा हुआ है। इस क्रेटर को स्टडी करने से न सिर्फ साइंसदान इसकी सतह बल्कि इसके अंदरूनी हिस्से को भी स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए चाइना ने इस क्रेटर के अंदर मौजूद एक और क्रेटर पर 2019 में अपने U-22 रोवर को लैंड करवाया। ये क्रेटर बिल्कुल प्लेन था और ये 180 किलोमीटर तक फैला हुआ था। चाइना के रोवर का मकसद इस क्रेटर की मिट्टी को अच्छी तरह स्टडी करना था, ताकि चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। लेकिन एक दिन उसने एटकिन बेसन में अजीब चीज को नोटिस किया।
रोवर ने उस चीज की तस्वीर खींचकर जमीन पर भेजी तो उन तस्वीरों को देखकर साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि इस तस्वीर में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। ये ऑब्जेक्ट एक बंकर की तरह दिखाई दे रहा था। आखिर ये चीज है क्या? इसके बारे में जानने से पहले U-22 रोवर के कैमरों की बात करते हैं। इसमें कैमरे रोवर के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रोवर पास मौजूद चीजों की तस्वीरों को अच्छी क्वालिटी में खींचता है, लेकिन दूर की तस्वीरों को ब्लरी इफेक्ट में कैप्चर करता है। इसलिए साइंसदान का कहना है कि चांद की तस्वीर में दिखाई दे रहा ये ऑब्जेक्ट को एलियन बेस नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिस पर एक खास एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर रोवर के कैमरों में ऐसे जा रही है कि उसकी इमेज एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट की तरह लग रही है। आपका इस इमेज के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे सितारे की जो किसी स्टार के गिर्द नहीं बल्कि एक पुलसार के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसे 5 अगस्त 2011 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर है। ये स्टार को बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और ये अपना ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं बात करूं इस पुलसार की तो इसका डायमीटर 20 किलोमीटर है। ये पुलसार 1 मिनट में 10,000 बार रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस बार बार इस सितारे से टकराती हैं, जिससे इस सितारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इस सितारे की सतह क्रिस्टल बन गई है और यहाँ कार्बन के मकदार बहुत ज्यादा है। जब इन रेडिएशन का दबाव इन कार्बन पर पड़ता है तो ये डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मास हमारी जमीन से 330 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन से 4 गुना ज्यादा है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 20 गुना ज्यादा है। साइंसदानों का कहना है कि ये पुलसार पहले एक स्टार हुआ करता था, जिसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और ये एक पुलसार बन गया। इस स्टार के बाकी मटेरियल से ये सितारा बना, जिसे डायमंड सितारा भी कहते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।